बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं और आज आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जो है मैं चिकन आलू बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो चिकन है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। मैं आपको 1 किलो जो चावल हैं और 1 किलो ही उसमें गोश्त जाएगा उसकी रेसिपी दे रही हूँ। आप अपने फिर हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन 1 किलो की परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ। और यहाँ पे हमने लिया है जी 1 किलो सेला राइस है। इनको तकरीबन आधा पौना घंटा हो चुका है, मैंने भिगो के रखा हुआ है। और इसके जो मसाले हैं, यहाँ पे राइस बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ लिए हैं 3-4 तेज़ पत्ते हैं, कुछ ये हम मसाले में डालेंगे और कुछ राइस बॉईल होने के लिए डालेंगे। और 2 अदद लिए हमने बादियान के फूल, ये मोटी इलायची ली है 3 अदद, थोड़ी सी काली मिर्ची हैं, 5-6 लौंग हैं, ये जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लिए हैं ये छोटे छोटे टुकड़े, तो ये तकरीबन जो है ना ये 1-1 इंच के 3 टुकड़े बन जाएंगे अगर इनको इकट्ठा करें। तो ये है जी दालचीनी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिए 8 से 10 आलू बुखारे लिए हैं चटपटा टेस्ट देने के लिए। पुदीने, फ्रेश पुदीने की पत्तियां हैं, ये जाएंगी। यहाँ पे लेमन के स्लाइसेस हैं, ये जाएंगे। और यहाँ पे जी 2 आलू थे मीडियम साइज़ के, उनको इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया, ये जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है जी 2 टेबलस्पून भर के लेमन जूस है। और यहाँ पे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट बना लिया है। 3 अदद सब्ज़ मिर्ची थी, 4-5 जवे लहसुन के थे और 2 टुकड़े जो अदरक के थे, इनका पेस्ट बना लिया। और यहाँ पे जाएगी जी 1 कप इसके अंदर दही जाएगा। 1 प्याज डालूंगी मैं, 1 बड़ा प्याज ले लिया था, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि फिर उससे जो है ना मीठी हो जाती है जो होती है बिरयानी। और यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है ना 1.5 पाव के करीब टमाटर ले लिए हैं। और इसके अंदर जाएंगे यहाँ पे ये गरम मसाला पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1/2 टेबल स्पून, 5 अदद मैंने लिए हैं सब्ज़ इलायची 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा जाएगा, सफ़ेद ज़ीरा। और नमक जाएगा 1 टेबल स्पून भर के। चावलों में हम अलग से डालेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 पैकेट बिरयानी मसाले का, ये हम डालेंगे। और कुकिंग ऑयल जाएगा 1/2 कप के करीब। यहाँ पे चूल्हा जला के मैंने पानी चढ़ा दिया, पानी को गर्म होने देते हैं, अच्छा सा बॉईल आ जाएगा ना, तो फिर इसमें बाकी चीज़ें जो हमने खड़े मसाले डाल के तो राइस जो बॉईल करने, ठीक है। पानी मैंने पहले चढ़ा दिया, अब चलते हैं कौरमे की तरफ और उसकी तैयारी करते हैं। यहाँ पे दूसरी साइड पे एक बड़ी देगची चढ़ा दी, इसमें डालेंगे 1/2 कप के करीब कुकिंग ऑयल। 1/2 कप कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है और इसको करते हैं गरम, हल्का सा गरम। और साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। और प्याज़ों को जो है ना हम लाइट सा इसमें ब्राउन कर लेंगे, लाइट गोल्डन से कलर आने तक। प्याज़ों को हमने लाइट सा फ्राई कर लिया है, और ज़्यादा कलर नहीं देना। डालेंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, इसको हम जो है इसी तरह से मिक्स करेंगे। साथ ही इसके अंदर टमाटर डालेंगे और इनको जो है 3-4 मिनट अच्छे से पका लेते हैं। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होगा। 4 मिनट टमाटर को पका लिया है अच्छे से, ये देखें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब साथ डालेंगे सब्ज़ इलायची, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर, नमक और सफ़ेद ज़ीरा, वो डालेंगे, मिक्स करेंगे। साथ ही डालेंगे बिरयानी मसाला, इसमें से हम जो है थोड़ा सा बचा लेंगे और बाकी हम इसमें से डाल देंगे। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें से बचा लिया है, वो हम बाद में डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके साथ ही डालेंगे लेमन जूस। और अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे और इसको ढक के जो है 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा, आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से देखेंगे 4 से 5 मिनट जो है हमने दम पे पका लिया और देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे आलू बुखारे, साथ ही इसके अंदर हम दही भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी इस कौरमे को हम मज़ीद पकाएंगे चिकन डाल के, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने दही डाल दिया, मिक्स करते हैं, साथ ही चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से हम जो है पका लेंगे दही का पानी खुश्क होने तक। जो है मज़ीद जो है ना इसको 5-7 मिनट लग जाएंगे पकने में।
और कौरमा हमारा तैयार हो जाएगा। चिकन आलू तकरीबन हमारे हाफ वैसे ही टेंडर हो चुके हैं, बाकी अभी जो चिकन और ये दही का पानी खुश्क होने तक आलू और चिकन मुकम्मल तौर पे गल जाएंगे। तो अभी हम इसको जो है भुनाई करते हैं और इसको रखते हैं पकने के लिए। तकरीबन इसको 5 मिनट में पहले ढक के रखूँगी और फिर यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। अब इसके अंदर डाल देती हूँ ये तेज़ पत्ता और इसको हम जो है पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 5-7 मिनट के लिए इसको ढक के पका लेते हैं और चावलों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पानी देखें जी अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर खड़े मसाले जो आपको बताए थे ये डाल देते हैं। साथ ही डालेंगे 4 टेबलस्पून नमक सही डालना है, क्योंकि चावलों में जो है नमक नहीं होगा तो फिर चावल फीके फीके रहेंगे और मज़े की बिरयानी नहीं बनेगी। और साथ ही जो है ना ये तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून मैंने सिरका डाल दिया है। इससे जो चावल है हमारे बहुत ही अच्छे खिले खिले बनेंगे। आँच को तेज़ ही रखना है, पानी उबलता ही रहे, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे अब हम इसके अंदर चावल डाल देते हैं और चावलों को जो है हम एक कनी छोड़ के बॉईल कर लेंगे। जिस तरह से बिरयानी के लिए हम करते हैं ना राइस बॉईल, उसी तरह से हम इसको बॉईल कर लेंगे। और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना आपने चावलों को गलाना है जी। माशाल्लाह से देखें जी कौरमा हमारा जो है ना बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। बड़ी ही मज़े की खुशबू आ रही है, अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना डालेंगे पुदीने की पत्तियाँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और साथ ही हम ये डालेंगे लेमन के स्लाइसेस जो कट करके रखे हुए हैं ये, और इसके ऊपर जो है मैं चावल डाल दूँगी। अच्छा, चावलों को मैंने बॉईल कर लिया था, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि ये देखें ये चावल जो हमारे हैं ना ये देखें, ये तकरीबन जो है ना 80% जो है हमने इनको टेंडर कर लिया है, बाकी 20% इसी में हो जाएंगे डन। तो मैं अब चावल इसके ऊपर डाल देती हूँ और इसकी तय हम लगा देते हैं। आँच को हम बिल्कुल दम वाली आँच पे कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम इसकी तय लगा देंगे सारी। चावल सारे हमने डाल दिए, इसके ऊपर डालेंगे बिरयानी मसाला। ये जो होता है ना चावल फीके फीके से नहीं लगेंगे, हाँ ये सारे जो है ना चावलों में अच्छे से इसका टेस्ट आएगा। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हम डाल देंगे येलो फूड कलर। यहाँ पे ये मैंने लिया है, इसको मैंने इस तरह से ना तकरीबन 2 टेबलस्पून का इस तरह से घोल बना लिया, लेकिन 2 टेबलस्पून कलर नहीं था, कलर बिल्कुल ऐसे ना ½ टीस्पून के करीब था। इसको हम ऊपर डाल देंगे। ये सारे का सारा जो है ना इस तरह से डाल दें। और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल भी डालेंगे, ताकि जो है चावल हमारे जो है ना वो खिले खिले से बने। जहाँ जहाँ आपने कलर डाला वहाँ कुकिंग ऑयल नहीं डालना आपने, कुकिंग ऑयल उससे हट के हमने डालना है। तकरीबन जो है ना ½ कप के करीब मैं इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल दिया मैंने। अभी इसको रखते हैं दम पे। तकरीबन जो है ना इसको मैं 20 मिनट का दम दूंगी, बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे। फिर दिखाते हैं फाइनल लुक। 20 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं जी बिरयानी की सूरत हाल। और देखें जी माशाल्लाह धुआंधार और खुशबूदार जो है बिरयानी तैयार हो चुकी है। इसको पूरा मिक्स नहीं कर देना, बिरयानी को एक साइड से डालते हैं, ठीक है। अभी हम इसको उतारते हैं और इसको डिश आउट करते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ जी। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी आलू चिकन की बिरयानी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की बनी है। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में, और खाने में उससे भी ही कहीं ज़्यादा फ्लेवरफुल है, बहुत मज़ेदार। ये मेरे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं जिन्होंने मुझसे फरमाइश की थी कि सिस्टर आप बिरयानी की रेसिपी शेयर करें, आलू और चिकन की बिरयानी की, तो स्पेशली उनके लिए उनकी फरमाइश पे बनाई है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी तमाम न्यू आने वाली अपलोड आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।